प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज पठन पाठन के इस क्रम में कक्षा 10 की हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यखंड और काव्यखंड के अंतर्गत उत्साह शीर्षक जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, आज हम इसका अध्ययन और अध्यापन करेंगे। उत्साह शीर्षक पढ़ने से पहले हमें उसके कवि और उन कवि उसके द्वारा कवि के द्वारा रचित कुछ रचनाएं, कवि का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय, कुछ उनके बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जैसा कि आप जानते हैं छायावादी प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है छायावादी बृहत्त्रयी। छायावादी चतुष्टयी के अंतर्गत सबसे उच्चतम श्रेणी पर सबसे प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। छायावादी महेश के उपनाम से धारी, प्रकृति के सुकुमार राजकुमार के नाम से उपनामधारी निराला जी द्वारा रचित उत्साह शीर्षक और उत्साह शीर्षक का आज हम अध्ययन और अध्यापन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले उत्साह शीर्षक जो आपके इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिसके 2 शीर्षक लगे हुए हैं। उत्साह शीर्षक का 2 पद्यांश आपके सामने है, तो हम एक एक पद्यांश का अध्ययन करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इस प्रकार से कवि यहाँ पर आह्वान करता है कि हे बादल आप गरजो। दूसरे पद्यांश के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जैसा कि आप जानते होंगे ओज और प्रतिभा के धनी कवि, औदात्य से परिपूर्ण, तेजस्वी, तो इनकी रचनाओं में भी यहाँ पर नव उमंग, नए उत्साह की यहाँ पर परिकल्पना की गई है। कवि कहता है कि हे बादल गरजो। कैसे बादल गरजो? घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर बादल का पर्यायवाची। हे बादल, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है ऐसे बादलों को जो मनभावन बादल हैं, लोगों के पृथ्वी के हर एक मनुष्य को के मन को सुख शांति प्रदान करने वाले बादल हैं, ऐसे बादलों को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि हे धाराधर ओ, अर्थात हे बादल, घेर घेर घोर गगन, आकाश को पूरी तरह से घेर घेर कर, हे धाराधर, हे पृथ्वी को संतुष्टि प्रदान करने वाले बादल, आप गर्जना करो। कैसे बादल गर्जना करें? ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। हे बादल, आप बाल, जिस प्रकार से आपके बाल ललित ललित, ललित मतलब होता है मनोहर, मनोहर अर्थात सुंदर बालों वाले, काले घुंघराले बालों वाले। यहाँ पर बाल का ये विशेषण रखा गया, काले और घुंघराले। तो कवि कहता है कि हे बादल, आपके बाल ललित ललित मनोहर बाल, काले और घुंघराले हैं, अर्थात कल्पना के से पाले। जिस प्रकार से कल्पना के से पाले अर्थात कल्पनाओं का असीम संसार आपके सामने फैला हुआ है, जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर काले काले बादल पूरी क्षितिज पर, चारों तरफ पूरी क्षितिज पर दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही ठीक उसी प्रकार जैसे कल्पनाओं का भी एक अनोखा संसार होता है। कल्पनाओं का अनोखा संसार, उसी प्रकार से आप काले और घुंघराले बादल, आप भी पूरे क्षितिज पटल पर छा जाओ। विद्युत छवि उर में कवि यहाँ पर प्रतीक बनाता है। कवि निराला कहते हैं कि विद्युत छवि उर में, उर मतलब होता है हृदय, कवि यहाँ पर बादलों को कवि के रूप में संबोधित करता है। कवि निराला जी ने यहाँ पर बादलों को कवि के रूप में संबोधित करते हुए निराला जी कहते हैं कि विद्युत छवि उर में, जिस प्रकार से बादलों के हृदय में विद्युत होती है अर्थात बिजली की तड़प होती है, ठीक वैसे ही हे बादल रूपी कवि, आपके हृदय में भी अर्थात आप अपने अंदर भी विद्युत छवि को धारण करने वाले हैं। आपके अंदर भी नव उमंग, नए उत्साह का सृजन आपके अंदर भी है। कवि नवजीवन वाले, जिस प्रकार से काले घुंघराले बादल अपनी वर्षा के द्वारा पूरी पृथ्वी के जनजीवन, जो प्यासे, पीड़ित, क्षुभित, शोषित ऐसे लोगों को की इच्छाओं को पूरा करते हैं और उन्हें नवजीवन प्रदान करते हैं, ऐसे यहाँ पर निराला जी ने बादलों को कवि के रूप में संबोधित करते हुए कहा है कि हे कवि,
हे बादल रूपी कवि, आप भी नव जीवन वाले हो। आप भी अपनी रचना के द्वारा, नई नई रचनाओं के द्वारा नए संसार का सृजन करने वाले हो। आप भी अपनी रचनाओं के द्वारा इस पृथ्वी को कुछ नूतन दे सकते हो। आपके अंदर वो सामर्थ्य है। वज्र छिपा, कवि यहाँ पर कहता है कि जिस प्रकार से बादलों के भीतर वज्र छिपा होता है, ऐसे ही हे कवि आज आपके अंदर भी वज्र छिपा है। उस वज्र को आप अपने अंदर छिपाए हुए हैं। ऐसे में आप नूतन कविता, नूतन मतलब बिल्कुल नई नवेली कविता, आप फिर से नई नवेली कविता प्रस्तुत करो, जिससे संसार के लोग जो पूरी तरह से अपने आप को कुंठा का शिकार पाते हैं, ऐसे हे बादल, हे कवि, आप नूतन कविता के द्वारा फिर से उनके अंदर नव उमंग और नए उत्साह का सृजन करो। हे ऐसे बादल, आप फिर से गर्जना करो। दूसरे पद्यांश के अंतर्गत कवि कहता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो। कवि यहाँ पर आह्वान करता है कि पूरी पृथ्वी इस समय भूखी प्यासी, जल के अभाव में पूरी पृथ्वी पर गर्मी ही गर्मी फैली हुई है। ऐसे में पृथ्वी का हर एक जनमानस, चाहे पशु पक्षी, सब प्यास के बिना पीड़ित प्यासे हैं। ऐसे में कवि की कल्पना है कि लोगों के मन को आनंद से भर देने वाले हे बादलों, आप गर्जना करो। यदि आप गर्जना करते हो तो उससे बारिश होगी, और बारिश होगी तो पृथ्वी का हर एक मनुष्य, चराचर प्राणी जगत सब संतुष्टि का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। तो कवि कहता है कि लोगों के मन को आनंद से भर देने वाले हे बादलों, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, संसार के सभी प्राणी, सभी मनुष्य जो विकल थे, अर्थात जो व्याकुल है, बेचैनी है, तड़प है, ऐसे लोगों के उन्मन थे उन्मन, जिनका मन एकाग्रचित नहीं है, जिनका मन न जाने कितनी अनंत आकांक्षाओं में उड़ता रहता है, आशाओं में उड़ता रहता है। ऐसे उन्मन थे उन्मन, जिनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं है। विश्व के निदाध के सकल जन, विश्व के निदाध के, निदाघ मतलब गर्मी, विश्व के निदाध के सकल जन, विश्व में जो ये इस समय गर्मी का जो की ऋतु चल रही है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो बिना बारिश के जो संसार तड़प रहा है, विश्व की गर्मी को दूर करने वाले आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कहता है कि आप अनंत के घन, अर्थात न जाने किस अज्ञात दिशा से आकाश के बादल ये आ गए, अर्थात ऐसे बादल जिनके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है, ये आकाश में न जाने कहाँ से चले आए। अज्ञात दिशा से आकर तप्त धारा, जो तपती हुई धरा है, प्यासी धरती है, ऐसी प्यासी धरती को फिर से एक बार कवि कहता है, आह्वान करता है कि हे बादल, ऐसी प्यासी धरती को एक बार फिर से आप अपनी अतिवृष्टि के द्वारा आप फिर से शीतल कर दो, अर्थात उसकी प्यास को बुझा दो, जिससे कि वो फिर से नए सृजन कर सके और धरती फिर से विश्व वसुंधरा कहलाए। ऐसे में कवि कहता है कि तपती हुई धरती को आप फिर से जल से परिपूर्ण कर दो, उसकी प्यास बुझा दो। ऐसे मन को आनंदित करने वाले हे बादल, आप गर्जना करो। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि इस पद्यांश संख्या 1 और पद्यांश संख्या 2, जिसको काव्यांश 1 और काव्यांश 2 के नाम से भी, तो पद्यांश संख्या 1 और पद्यांश संख्या 2 में कुछ काव्यगत सौंदर्य, अर्थात काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों की भरमार, और जिस प्रकार से निराला जी के बारे में आप जानते हैं, निराला जी की काव्यगत विशेषताओं में से सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में, सबसे पहली विशेषता, काव्यगत विशेषता, यहाँ पर निराला जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया। निराला जी ने अपनी इस रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया। दूसरी विशेषता, पूरी रचना मुक्त छंद में रची गई। पूरी रचना मुक्त छंद में रची गई। इस पद्यांश की तीसरी विशेषता के अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पर नाद सौंदर्य की एक छटा सी दिखाई देती है। नाद सौंदर्य अर्थात उच्चारण के द्वारा सुंदरता लाने का प्रयास, जैसे कि
घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन पहला। दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले। तीसरा बाल कल्पना केसी पाले। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, शीतल कर दो बादल गरजो। मतलब आप देखेंगे कि इन पंक्तियों में घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, शीतल कर दो बादल गरजो, इन पंक्तियों में आपको नाद सौंदर्य दिखाई देगा। नाद सौंदर्य दिखाई देगा। तीसरी विशेषता के अंतर्गत नाद सौंदर्य। आगे की विशेषताओं में आप देखेंगे घेर घेर, घेर घेर, ललित ललित, विकल विकल, अर्थात आप समझ गए होंगे कि यहां पर कौन सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। आगे और भी अलंकारों में, इसी अलंकारों के क्रम में घेर घेर घोर गगन धाराधर, पूरी की पूरी इस पूरी पंक्ति में आपको अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। उसके आगे आप देखेंगे विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। एक तो पहले, इसके पहले आपको यहाँ पर नाद सौंदर्य दिखाई दिया। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ पर आपको विकल विकल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार दिखाई दिया, उन्मन उन्मन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार दिखाई दिया। और तीसरी विशेषता, यदि दूसरे अलंकार की हम तलाश करेंगे तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से कवि निराला ने अपनी इस रचना उत्साह नामक इस शीर्षक रचना में एक नए उत्साह, नए सृजन, नव कल्पना, नव जीवन वाले, ऐसे पृथ्वी को, तप्त धरा को फिर से जल से आप्लावित कर देने वाले ऐसे बादलों को गरजने की बात कवि ने यहाँ पर अपने इस पद्यांश के माध्यम से की है। धन्यवाद। इसके आगे की क्लास अगले वीडियो में।